Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. तुम्हारे लिए आज लेकर आया हूँ ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। तो आज है जो एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग है जो इसका कंसेप्ट समझेंगे, जिसको इंट्रोडक्शन भी कर सकते हो। तो क्या पढ़ता है, जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है और ये हमारा साइन एक्स है, चाहे यहाँ कोस एक्स है, चाहे टेन एक्स है, चाहे कुछ भी हो, जो भी हमारा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो वो सभी इधर दे सकता है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स का कुछ भी वैल्यू लेंगे, इधर हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो एक अलग नंबर मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि यहाँ 30 डिग्री एक्स बराबर 30 लेंगे तो साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यानी इधर हम कुछ रखेंगे, उसका हमारा इधर आउटपुट कुछ और मिलेगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ये आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। तो ये तो फंक्शन के बारे में कुछ कुछ पता भी है, क्योंकि इसके पहले आपने एक्सरसाइज 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ चुका है। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको एक्सरसाइज इसमें आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस प्लान है, और इसको इस तरह से मैं बना देता हूँ कि जिससे आप लोग को समझने में, ये मान लिया कि यहाँ रोटेशन हो रहा है, इस तरह से मैं इसलिए बढ़ा लिया कि आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। ये रोटेशन ले लिया। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बाई एक्सिस होता है। तो ये बाई डैश होता है, ऊपर बाई होता है। ये क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स होता है और इधर एक्स डैश होता है, यही होता है ना। इस पॉइंट का नाम रख लीजिए, मान लीजिए ए है, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए बी है, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए सी, इस पॉइंट का नाम डी है। कोई दिक्कत है। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक जो हमारा रेडियस है, ये रेडियस जो है सेंटर से यहां से यहां तक मान लीजिए 1 यूनिट है। 1 यूनिट करने का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, अब जो भी मान लीजिए। तो छोटा हम एक समझने के लिए बना रहे हैं, एक छोटा यूनिट 1 यूनिट ले लिए, और जितना यहां से यहां तक यूनिट लिए उतना ही लेंथ इधर हम आर्क लेंगे। तो ये जो आर्क होगा उसका लंबाई भी 1 ही यूनिट होना चाहिए। ये हम पॉइंट यहां ले लिए, यहां से यहां तक इसका भी 1 यूनिट ही है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो भी क्या बनता है, 1 रेडियन बनता है, 1 रेडियन बनता है। ये तो आप लोग को पता है। तो हमने ये ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पर मान लिए हम इसका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ये हम एक्स यूनिट ले लिए। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, एक्स रेडियन बनेगा। यदि 1 यूनिट रखे थे तो 1 रेडियन बना, यदि एक्स यूनिट रखेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, एक्स रेडियन हमारा एंगल बनेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट यदि बताएंगे तो क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी मान लीजिए, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है। तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा इसको हमने A मान लिया, और इधर B बाई तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा यहां से यहां तक की जो दूरी होगा वो मान लीजिए B हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, A और B हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब कोई दिक्कत नहीं होगा तो यदि देखिए आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर यदि ट्रायंगल ऐसे दिया रहता है तो ये कोण यदि हमारा थीटा बनता है, इस भुजा का वैल्यू A है, ये भुजा B है, इसका यूनिट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है, ये तो रेडियस है ना, तो ये भी क्या हो गया, रेडियस ही हो गया। तो ये भी 1 यूनिट होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये भी क्या है, सेंटर से यहाँ पर हमारा सरकमफ्रेंस तक की दूरी है। तो इसी को रेडियस कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक को हमने ऑलरेडी बता दिया कि 1 यूनिट रखा है, यहाँ तक क्लियर। तो 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, यही हमारा रेडियस होगा। तो ये 1 यूनिट है। तो यदि हम इसका निकालना चाहेंगे, यहाँ पर थीटा की जगह पर एक्स होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक्स का ही यूज करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ए का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो कोस एक्स बराबर क्या होगा, कोस एक्स बराबर क्या होगा, हमारा बेस बटे हाइपोटेन्यूस। तो ये बेस हो गया, बेस हमारा कौन हो गया, ए, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए बराबर कितना हो गया, कोस एक्स हो गया। यानी इसका वैल्यू जो हो गया वो हमारा कोस एक्स है। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स बराबर क्या होगा, तो ये होगा हमारा अपोजिट साइड बटे हाइपोटेन्यूस, यानी बी बटा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यानी ये वैल्यू जो हमारा आएगा कितना आएगा, ये साइन एक्स आ गया। यहाँ पर जब साइन और कोस जब निकल जाएगा
तो अब जितना भी वैल्यू आप निकालना चाहें ट्रिगोनोमेट्री के सभी वैल्यू हम निकाल देंगे। तो ए का वैल्यू हो गया यहाँ कोऑर्डिनेट कितना, यहाँ हो गया cos x, आई बी का कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर sin x। यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख दिए, यानी p का कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह से यदि यहाँ पर हम यदि यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो ये π/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना, फिर 90 डिग्री। यहाँ से पूरा इसका यदि काउंट करेंगे तो कितना हो गया, ये पाई हो गया, यानी 180 डिग्री। इधर आएंगे कितना होगा, 3π/2 हो जाएगा। फिर इधर जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2π, यानी 0 डिग्री बोलो चाहे 2π बोलो, बात सेम है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट यदि मैं पूछूंगा, इसका कोऑर्डिनेट हमने निकालने के लिए सिखा दिया। उसी तरह से यदि कोऑर्डिनेट बी का मैं पूछूंगा, ए का कोऑर्डिनेट पूछूंगा, तो सी का कोऑर्डिनेट पूछूंगा, डी का कोऑर्डिनेट, तो कितना होगा। तो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस हुआ। तो एक्स एक्सिस में ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहां से यहां तक तो दूरी कुछ है, कितना दूरी है, 1 मान लिए है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0 हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 और 0 हो गया। कोऑर्डिनेट इसका निकालेंगे बी का, तो यहां से यहां तक दूरी तो 1 है, ये कितना है, सभी 1 है, सभी हमने रेडियस 1 लिया है तो सबका रेडियस 1 होगा। तो यहां से यहां तक इसका तो निकल रहा है, यानी ये क्या हो गया, हमारा बाई एक हो गया। लेकिन यहां से यहां तक बाई मालूम है, लेकिन एक्स क्या है, एक्स इधर तरफ नहीं जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। और बाई कितना हो गया, ये ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है, तो प्लस हो गया। अब इसमें आइए सी में, इधर यहां से यहां तक कितना दूरी हो गया, ये हमारा एक्स वैल्यू हो गया। लेकिन क्या हो गया, ये नेगेटिव लेफ्ट साइड है, इसका मतलब -1 होगा, तो इसका हमारा कितना हो गया, -1 हो गया। अब बाई क्या हो, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब 0 हो गया। यानी सी का कोऑर्डिनेट इतना हो गया। डी का यदि कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना होगा, नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन इधर लेफ्ट या राइट नहीं जा रहा है, लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है मतलब 0, और नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब -1 होगा। आई होप यहां तक कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तक हमने जो बोला उसको थोड़ा सा लिख दीजिए यहाँ पर। वी डिफाइंड ए बराबर हमने कितना निकाला, ए बराबर हमने निकाला cos x, बी बराबर हमने क्या निकाला, sin x। तो आप यदि इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल PQO, यदि PQO में चलेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर हमारा होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारा हाइपोटेनियस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा बेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा ए हो गया, बी हो गया। तो इसको हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी इसका वैल्यू यहाँ से ये लंब हो गया, लंब को हम लोग बी मान लेंगे, यहाँ बी मान लिए, यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा बेस हो गया, तो बेस को हम ये मान लिए, इसका वैल्यू बैठा दिए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। यानी ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू हमने यहाँ पर ऑलरेडी बैठा दिया, यहाँ कितना हो गया, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर। ये देखिए आइडेंटिटी का फॉर्मूला आ गया, ये आइडेंटिटी हम लोग है जो ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़े हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही चीज आ गया कि नहीं। और जब आ गया तो इसके आधार पर और भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब उसी तरह से अब क्या करेंगे, सबका कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूं, ए का कोऑर्डिनेट यहां पर लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी और ये डी, सभी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट ऑफ द ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो 1 और 0 हो गया, 1 और 0 हो गया, ठीक। बी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, बी का हमने क्या लिखा, 0 और 1 लिखा। सी का कोऑर्डिनेट कितना आया, -1 और 0 आया। डी का कोऑर्डिनेट कितना आया, 0 और -1 आया। यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जब यहां तक क्लियर हो गया तो इसको यदि मैं साइन और कोस के टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, तो यहां पर देखिए कि फर्स्ट जो हमारा होता है कोस होता है,
और बाद में हमारा साइन होता है। तो कोस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो इस पॉइंट के लिए ये एंगल बन रहा है। यदि इस पॉइंट के लिए एंगल पूछेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री का है, 2 पाई है, तो यहाँ पर हमारा 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर x के जगह पर 2 पाई हो जाएगा, या 0 भी बोल सकते हैं। यदि इस पॉइंट के लिए बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, पाई 2, तो यहाँ कोस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2। इस एंगल के लिए बोलेंगे तो कितना एंगल बन रहा है, पाई बन रहा है, तो कोस पाई साइन पाई। यदि डी के लिए बोलेंगे तो यहाँ पर कितना एंगल, 3 पाई बाई 2, तो इसका मतलब कोस 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2। इस तरह से हमारा इसका यदि कोस और साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट जो होता है कोस होता है और बाद में जो होता है वो साइन होता है। तो ये कितना डिग्री बनेगा, पॉइंट ए पर कितना डिग्री बन रहा है, 2 पाई बन रहा है और 0 डिग्री बन रहा है, तो हम 2 पाई लेकर के ही चल रहे हैं। उसी तरह से बी पर कितना बन रहा है, बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये कोस पहले हो जाएगा और यहाँ पर साइन हो जाएगा। तो यहाँ पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2। अच्छी, इस पॉइंट के लिए लेंगे तो ये भी हमारा कोस पहले वाला और बाद वाला साइन। अब एंगल कितना बन रहा है, तो इसमें पाई बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें भी पाई, इसमें भी कोस, इसमें भी साइन। तो इसमें कितना हो गया, इसमें हमारा जाएगा 3 पाई बाय, कितना हो गया 3 पाई बाय 2, ये भी हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 2। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर सबका वैल्यू निकालेंगे। तब देखेंगे हम लोग ऑन एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर देखिए, सिर्फ हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी का, पॉइंट ए और सी का। तो देखिए हमारा इसमें देखिए फिर से, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट सी हो गया, तो ये इधर एक्स है, इधर भी एक्स है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। इसीलिए ऑन एक्स एक्सिस पर देखना है। तो यहां पर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। इधर कितना आया, फिर 2 पाई हो गया, फिर इधर आया 2 पाई हो गया, फिर इधर आया 3 पाई, इधर 4 पाई 5 पाई, इसी तरह से हो रहा है। यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई, जितना बार चक्कर लगाएगा उसी तरह से हमारा पाई है जो मल्टीप्लाई 1 होते जाएगा। तो यहां से यहां तक हो गया 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस तरह से वो रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऑल मिलाकर के सबका जब देख रहे हैं तो इसमें ध्यान से देखिए ए और सी में, यहां पर साइन का वैल्यू क्या आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी साइन का वैल्यू देख लीजिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी हमारा साइन एक्स का वैल्यू जो भी आ रहा है एक्स एक्सिस पर वो 0 आएगा। यानी 0 कहने का मतलब क्या हो गया, 0 पहला चक्कर में हम लगाएंगे तो 0, फिर कितना हो गया पाई, फिर कितना हो गया 2 पाई, अभी हमने रोटेशन करके दिखाया 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इसी तरह से डॉट डॉट और भी जितना भी हम चक्कर लगाएंगे उतना पाई आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको ओवरऑल यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको n पाई लिख सकते हैं कि नहीं। यानी n का मतलब जितना भी 1 2 3 4 हम बैठाते जाएंगे इस तरह से हमारा आते जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं वेयर n क्या है, n है जो अन इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर कोई भी वैल्यू ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो भी इंटीजर जो भी वैल्यू है सभी वैल्यू आएगा। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, वो जो भी होना चाहिए एक नंबर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई संख्या है, यहाँ पर 0 है तो इधर प्लस भी है, इधर माइनस वाला भी होगा, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, 0 भी आ रहा है 1 2 3, यानी माइनस में भी और प्लस में भी और 0 भी आ रहा है, तो इसको इंटीजर करते हैं। लेकिन पूरा नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि 3/2 या 2/1, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, इसी को इंटीजर करते हैं। तो n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। तो साइन का हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब उसी तरह से बाई एक्सिस पर देखें। अब बाई एक्सिस में देखो, ये वाला बाई एक्सिस हो गया हमारा, तो बाई एक्सिस पर कितना है, यहाँ पर 2 पाई बाई 2, इधर आया तो 3 पाई बाई 2, इस बार 5 बाई यहाँ पर हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3 के बाद इसमें जुटेगा तो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी 5 पाई बाई 2, इधर आएगा तो 7 पाई बाई 2, फिर इसी तरह से 9 पाई बाई 2,
यानी इसी तरह से रोटेशन हमारा बाई पर आएगा। तो बाई पर देखिए, गौर से थोड़ा देखना, इसमें बी और डी में देखना, जीरो कौन आ रहा है, कोस का वैल्यू आ रहा है, यानी कोस का जो वैल्यू बाई एक्सिस पर आ रहा है वो जीरो आ रहा है। बाई एक्सिस पर कोस का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। बस हमारा निकल जाएगा सब। लिखेंगे यहां पर 1 ऑन बाई एक्सिस, बाई एक्सिस में लिखेंगे। यहां पर क्या हो गया, कोस एक्स बराबर जीरो आया। जब जीरो आ रहा है तो कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है इसमें आ रहा है, फर्स्ट आएगा पाई बाई 2, उसके बाद आएगा कितना 3 पाई बाई 2, फिर आएगा 5 पाई बाई 2, उसके बाद 7 पाई बाई 2, इसी तरह से 100 ओम तक जितना भी नंबर आप चाहे निकाल। इसको ओवरऑल यदि हम लिख लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और इधर पाई बाई 2। यहाँ पर n क्या है, यहाँ लिख देंगे वेयर n इक्वल टू इंटीजर है। क्या चीज है, n इंटीजर। इंटीजर मतलब पूरा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, इंटीजर है, ठीक है। ठीक, अब देखिए टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल तो आप लोग 10th क्लास में है, यहां तक 90 डिग्री तक तो आप लोग जानते होंगे। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री तक तो आप लोग को पता होगा, इसीलिए मैंने इसको ऑलरेडी बना के रखा हूं। ठीक है, हमको समझना है पाई, 3 पाई बाई 2 और इधर 2 पाई, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो अभी हमने जो बताया उसी के आधार पर हम लोग, तो क्या है देखिए, इसमें देखें यहां पर हमारा कौन सा आएगा, देखिए यहां पर जैसे पाई बाई 2, तो साइन, ये हमारा ये घर जो है ये साइन का है, तो पहले हमने साइन का सब पूरा देखेगा। तो पाई बाई 2, देखिए यहां पर साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना, यहां पर 1 है, तो हमने 1 ऑलरेडी तो जानता है इसलिए बैठा दिया। उसके बाद आता है पाई का वैल्यू, तो साइन पाई का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ 0 बैठा दें। 3 पाई बाई 2 का साइन में, 3 पाई बाई 2 का साइन में कितना आता है, -1 हो गया। उसके बाद पाई, 2 पाई का, तो यहाँ ऊपर चले, साइन 2 पाई का कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमने देखिए साइन का निकाले, उसी तरह से कोस का भी इसी से निकल जाएगा। अब कोस का देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए 90 डिग्री का, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये 0 लिख दिया। उसके बाद पाई का वैल्यू कितना है, कोस पाई का वैल्यू -1 है, यहाँ -1 हो जाएगा। फिर देखिए कोस 3 पाई बाई 2, कोस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो गया। और इधर 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया, ये भी 1 है, तो ये हो गया हमारा 1। आई होप ये दोनों आप समझ में आ गया होगा। तो 10 का अब निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 10, यहाँ पर यदि निकालेंगे तो 10 का यदि मैं निकालूंगा पाई का, तो 10 पाई बराबर क्या होता है, साइन पाई बटे कोस पाई, यही होता है ना। तो साइन पाई का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर से, साइन पाई का वैल्यू कितना है, 0, कोस पाई का वैल्यू कितना है, -1, तो कितना आ जाएगा, 0 को वैल्यू दें तो 0 ही हो गया। यदि 0 ऊपर में है तो नीचे से कितनों अंक से भागा दे देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। उसी तरह से यदि 3 पाई बाई 2 का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 3 पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 2 बटे कोस 3 पाई बाई 2। तो साइन का कितना है, ये देखिए साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1, आई बटा कितना हो गया, 0, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी नो डिफाइंड होगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, नो डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर, इतना बटा इतना करूंगा तो नीचे 0 हो जाता है। उसी तरह से इसको भी करेंगे तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। क्लियर, तो आप लोग को ये समझ में आ, इस तरह से यदि साइन कोस 10 निकल गया तो बाकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यदि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया तो हम बेसिक जो भी नॉलेज था उसने हमने बता दिया। कुछ और बचा हुआ है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आई होप यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे सभी लोग को फायदा हो। और जो अभी न्यू व्यूवर है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और मिल जाएगा समय पर। तो यदि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।